नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश दिया है कि कमी उजागर करने वाली किसी भी पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को, साथ ही डीजीपी को आदेश दिया है कि ऑक्सीजन, दवाओं की कमी की पोस्ट अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में कोविड मामले में सुनवाई हुई। अफवाह फैलाने वालों के नाम पर कार्रवाई की तो अवमानना का मामला भी चलाएंगे। तो अफवाह ना फैलाएं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी की बात सामने आती है और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कमी को उजागर करेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुविधाओं की कमी की पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, आदेश दिया है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ये बहुत ही अहम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस बात का कैसे पता चल पाएगा कि जो पोस्ट है वो सही है या नहीं है? जी देखिए, इसके लिए आईटी सेल जो है वो काम कर रही है और काम पहले से भी कर रही है, लेकिन कई राज्य सरकारों की तरफ से और कोर्ट में ये बात कही गई है कि जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन या गैस सिलेंडर की मांग करते हैं या कुछ स्थिति जो अस्पतालों की है वो उजागर करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको तुरंत आदेश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी साझा करता है तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। और ये आदेश तत्काल डीजीपी को ईमेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने के नाम पर अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो कोर्ट उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगा। सुशील, एक बड़ा सवाल कि अभी तक कई जगहों पर ऐसे मामले दर्ज हुए हैं, तो क्या कोर्ट के इस आदेश का उन मामलों पर भी असर होगा? जी निश्चित रूप से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन तमाम मामलों पर लागू होगा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति जानकारी साझा कर रहा है और पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उनको छोड़ना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे ये भी सवाल किया है कि आखिर वैक्सीन के 2 रेट क्यों हैं, जबकि अमेरिका और अलग अलग देशों में वैक्सीन काफी कम रेट में लगाई जा रही है, लेकिन भारत में उसके 2 रेट क्यों हैं? तो कोविड को लेकर कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब सामने आ रही हैं। सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट अब खुद एक्टिव हो गया है कोरोना केसेस को लेकर, मामले को लेकर, अब तक की तैयारियों को लेकर और किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है उसे लेकर भी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एक दाखिल की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए कि कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन वोटों की गिनती अभी बाकी है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के कई मामले सामने आए हैं और इसलिए काउंटिंग पर रोक लगाई जाए, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, याचिकाकर्ता की जो चिंता है वो वाजिब है। हमने देखा कि पंचायत चुनाव के दौरान भी कई सारे जो कर्मचारी लगाए गए थे ड्यूटी में, वहां पर भी कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं। अब कल सुनवाई होनी है इस याचिका पर काउंटिंग को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से आपको याद भी होगा मेनका कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के इस चुनाव को लेकर काफी टिप्पणी की गई। पंचायत चुनाव में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, कितने ऐसे शिक्षक थे जो फिलहाल इस संक्रमण से अभी ग्रसित हैं, और इसी को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी संक्रमित हैं, लिहाजा जो संडे को इस पूरे मामले में मतगणना, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग यानी कि राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कल तक उनको जवाब देना है। कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि कल चुनाव आयोग मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारियों की बात कर रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट को वो संतुष्ट कर पा रहा है। बिल्कुल सुशील, और इससे पहले भी देखा गया चुनाव आयोग ने और प्रशासन ने बार बार यही दावे किए कि हमने प्रोटोकॉल, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया है, इंतजाम हर तरफ तगड़े रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बात कहती रही हैं। धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के बाद क्या फैसला लेता है, किस तरह के आदेश चुनाव आयोग को और राज्य सरकार को दिया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार अब
अदालतों के निशाने पर है, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर या यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर। इधर प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जिला हॉस्पिटल में मारपीट का जो मामला आज देखने को मिला था, उसमें पिटाई से नाराज स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों ने इमरजेंसी गेट पर ताला जड़ दिया। इलाज की कमी की वजह से कई मरीज अब परेशान दिख रहे हैं। सुरक्षा की मांग की जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से। पुलिस ने 2 दबंगों को इस मामले में गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन इससे फिलहाल स्वास्थ्यकर्मी नाखुश हैं, इससे संतुष्ट नहीं है। अस्पताल में कुछ मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल के वार्ड बॉय से मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना नगर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं घटना में शामिल 2 अभियुक्तों जितेंद्र सिंह एवं तुषार सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के मंडी चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने जमकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो खबर है उसके मुताबिक कोरोना काल में पिछले साल 3000 रुपए उधार एक पक्ष की ओर से लिया गया था और इसी को लेकर सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये वीडियो भी जिसमें सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मारपीट की ये तस्वीर पुलिस लोगों को समझाती रही काफी देर तक, लेकिन हंगामा होता रहा। उधर बहराइच में ग्रामीणों पर पथराव हुआ है। चुनावी रंजिश को लेकर ग्रामीणों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों पर पथराव यहां पर खबर आ रही है। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। राम गांव के कबरियन पुरवा का मामला है ये, जहां पर हंगामा हुआ है। बताया ये जा रहा कि कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गांव वालों पर हमला किया है। यहां गांव वाले गुहार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मीडिया के कैमरे के सामने जो आरोप गांव वालों की ओर से लगाया जा रहा है कि यहां पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी रंजिश में उनके ऊपर हमला किया गया है। उधर सोनभद्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया है, खूब हंगामा काटा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। बभनी के पिपड़ा खाड़ पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ, जिसके बाद गांव वालों ने सड़क जाम किया है, हंगामा किया है। सड़क हादसे के बाद लोगों का हंगामा, जिसके बाद पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती करनी पड़ी है गांव वालों के हंगामे को शांत करने के लिए। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ये दोनों बाइक पर जा रहे थे और तभी ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दिया था, जिसके बाद इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। उधर देवरिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर लोगों ने एक वाइन शॉप के सेल्समैन की पिटाई कर दी। सदर कोतवाली के सीसी रोड पर 7 लोगों ने वाइन शॉप के सेल्समैन को लोहे की रॉड से पीटा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी बिना लाइन लगाए शराब उधार मांगने पहुंचे थे। मना करने पर सेल्समैन की इन्होंने पिटाई कर दी। दारू हमसे उधार मांगे, हमने बोला कि उधार दारू नहीं मिलेगा सर, हम कोविड का पालन कर रहे थे। लाइन से बोले कि लाइन से होकर के आप लोग दारू लीजिए दूरी बना करके। हम लोग सब प्लास्टिक लगा के रखे हैं ताकि कोई यहाँ पे इधर उधर से नहीं लेगा। वो आदमी साइड से मांग रहा था, नहीं दिए हम लोग, फिर वो गाली देने लगा। फिर दरवाज़ा हमारा खोल के अंदर घुस के खींच लिया, हमको मारने लगा सर। मारने के बाद से हमारे पार्टनर को खींच के सर दौड़ा दौड़ा कर पूरा बाहर मारे लोग। थाना कोतवाली अंतर्गत एक मॉडल शॉप पर सेल्समैन से उधार की शराब मांगकर पीने के संबंध में आरोपित किया गया है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी शराब की पेटियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध में आज तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और इधर कोरोना को रोकने की तमाम कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना की रफ्तार फिलहाल कम नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,86,452 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में अगर मृतकों की बात करें तो ये आंकड़ा 3,498 है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। और आज एक जो अच्छी खबर आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। सीएम योगी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। सहयोग और शुभकामनाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी का धन्यवाद भी किया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का भी आभार जताया जिनकी देखरेख में स्वस्थ हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जानकारी दी कि अब मैं कोरोना नेगेटिव हूं और आप सभी की शुभकामनाओं और सहयोग के लिए धन्यवाद। और सीएम योगी के स्वस्थ होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और साथ ही उनकी सेहत को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आपकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने का अत्यंत सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। और यूपी सरकार प्रवासी कामगारों के लिए 2 योजनाएं लेकर आई है। सरकार ने 2 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। हादसे का शिकार होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया है। हर साल इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रवासी मजदूरों को सरकार की ओर से दिया जाएगा। पलायन के दौरान कामगारों को सुरक्षा कवर देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसी बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अगर सरकार पंचायत चुनाव टाल देती तो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मौत नहीं होती। सरकार मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे, ये मांग की गई है। बीएसपी अध्यक्ष की ओर से सरकार गांव में भी महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए, ये नसीहत भी दी गई है। इधर अमेरिका से राहत विमान पहुंच चुका है। पहला रिलीफ प्लेन दिल्ली पहुंचा है 423 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, 210 ऑक्सीमीटर, 84,000 N95 मास्क, 1,84,000 कोरोना टेस्ट किट के साथ ये विमान पहुंचा है दिल्ली। तो इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में जब भारत में हालात बहुत गंभीर हो चले हैं, पूरा देश भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने दुनिया भर के देशों की मदद की इस संकट की घड़ी में, तो अब जब वक्त भारत को मदद करने का है तो सभी देश सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान रोमानिया से भी राहत सामग्री से भरा एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है और इस प्लेन में 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। उधर सीतापुर में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा मामला थानगांव इलाके का है। पुलिस घटना को संदिग्ध बता रही है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन के एक एक बूंद के लिए लोगों की सांसें टूटती हुई दिख रही है। वहीं कुछ नेक इंसान ऐसे भी हैं जो सांस जोड़ने का काम कर रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां कुछ समाज सेवियों ने कबाड़ को जुटाकर ऑक्सीजन प्लांट बना दिया, जिससे नोएडा को भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। कोरोना की महामारी में हर मरीज सांस के लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहा है। एक सांस के लिए जूझते मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में मेरठ के कुछ समाज सेवियों ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने की ठानी। मेरठ के होनहारों ने स्क्रैप से बना दिया ऑक्सीजन प्लांट। लोगों को तड़पते हुए देखा तो मेरठ के होनहारों ने स्क्रैप से ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। गौतम बुद्ध नगर में ये प्लांट ऑपरेट हो रहा है और लोगों को सांसें दे रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस टीम ने ऐसा प्रयोग किया जो मिसाल बन गया।
इस टीम ने पिछले साल महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए देश भर में बंद हो चुके ऑक्सीजन प्लांट को ट्रेस किया और उसका स्क्रैप इकट्ठा किया। फिर इसी स्क्रैप से नया ऑक्सीजन प्लांट बना डाला। 5-6 महीने की मशक्कत के बाद 13 अप्रैल को स्क्रैप से नया ऑक्सीजन प्लांट गौतम बुद्ध नगर में शुरू कर दिया गया। इस शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में रोजाना इसी प्लांट से सैकड़ों सिलेंडर जरूरतमंदों को मुहैया हो रहे हैं। हम लोगों की सबके जब डिस्कशन हुआ तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास इतना फंड्स नहीं था कि हम एक नया प्लांट लगाएं, और दूसरी चीज़ कि उस नए प्लांट को लगाने के लिए समय भी करीबन 1 साल का लगता मिनिमम। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और ऐसा इन्वेंशन किया जाए जिससे हम कम पैसों में और कम समय में ज़्यादा यूज़फुल चीज़ बना सकें। तब हम लोगों ने क्या करा कि दुनिया में, पूरे इंडिया में जितना भी स्क्रैप था, ये प्लांट वो है जो 2004-2005 में बंद हो गए थे। अच्छा। हाँ जी, ये प्लांट आज की डेट में नए प्लांट भी ये वाले इस टाइप के। बेगमबाग के रहने वाले यशराज गुप्ता ने अपने पिता और दोस्त के लिए मिलकर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। यशराज का कहना है कि ये प्रयास इसलिए है ताकि लोगों की सांसें सलामत रहें, ताकि अपनों को खोने का गम किसी को न सहना पड़े। इस युवा ने मैकेनिकल इंजीनियर पिता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संदीप गर्ग को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना के बारे में बताया। दोनों ने हौसला बढ़ाया और मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया और आज की तारीख में ये प्रयोग सफल साबित हो रहा है। यशराज और उनकी पूरी टीम स्क्रैप से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के पीछे पीएम मोदी को प्रेरणा मानते हैं। उसके वाकई एक बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम। इन दिनों कोरोना अपने रौद्र रूप में है और अगर इसे हराना है तो हर कीमत पर वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने का ऐलान किया। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से टीका लेने की अपील की है। जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी समस्या। देश कोरोना से कराह रहा है। रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। इलाज का प्रभाव भी नजर आ रहा है। कोरोना को रौंद कर रोज लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दवा का असर हो रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में दुआ बनकर आई है वैक्सीन। कोविड संकट से निपटने के लिए टीका और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। कोरोना के पलटवार की बड़ी वजहों में से एक वैक्सीनेशन में हुई आनाकानी भी है। आम लोगों की शंकाएं और सियासी पेंच में उलझकर संदेह गहराता गया। योग्यता और उपलब्धता के बाद भी कई लोगों ने टीके से तौबा कर लिया, जिसे देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनिए जनता से क्या अपील की है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। पीएम मोदी सहित देश के सभी मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर नेताओं ने टीकाकरण की तरफदारी की है। यही वजह है कि योगी को भरोसा है कि आम लोग खुद आगे बढ़कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। कोरोना को अगर हराना है और देश से भगाना है तो वैक्सीनेशन को जन जन तक पहुंचाना ही होगा। यही आखिरी सत्य है और इसे स्वीकार करना ही होगा। तभी आप और हम बचेंगे, तभी देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।